हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास पांडे, बीएस एडवोकेट लीगल सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ से। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं इस देश के संविधान को और अपनी न्यायपालिका को सादर अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज एक इस विषय पे मैं अपनी बात को रखने के लिए आया हूँ, जिसमें अगर मेरी बात किसी को भी बुरी लगे या किसी भी तरह से मेरी बात से कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारा भाई, कोई भी सम्मानित हमारे न्यायालय अगर आहत होते हैं या कोई ऐसी बात हमारे मुंह से निकलती है, तो मैं इसके लिए पूर्व में ही आप लोगों से क्षमा मांगता हूं और अपनी बात को मैं शुरू करता हूं। अभी जैसा कि आप लोगों को विदित हो कि हमारा देश हमारे संविधान से चलता है और हमारे देश में एक न्यायपालिका है, माननीय उच्चतम न्यायालय, जिसके अंतर्गत हमारा उच्च न्यायालय, हमारे जिले की समस्त न्यायालय और उससे संबंधित हमारी स्टेट बार काउंसिल, हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और हमारे जिले के जो संबंधित बार हैं, तहसील के संबंधित बार हैं, वो चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के हों या अन्य प्रदेशों के हों, वो सभी कहीं ना कहीं जो है सरकार और न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इसी क्रम में एक घटना घटी। वो घटना है कहाँ की है? वो घटना लखनऊ की है। इसमें एक रिट फाइल होती है माननीय उच्च न्यायालय में कि लखनऊ बार और सेंट्रल बार के आसपास अवैध अतिक्रमण जो है किया गया, जिसकी रिपोर्ट मांगी गई, जिसकी रिपोर्ट हमारे शासन ने दी और उसके क्रम में जो है कुछ चैम्बर चिन्हित किए गए। सवाल हमारा ये है कि क्या अवैध इंक्रोचमेंट सिर्फ लखनऊ बार या सेंट्रल बार के आसपास ही है? हम मानते हैं कि अगर न्यायालय की नजर में अगर वो अवैध इंक्रोचमेंट है तो निश्चित तौर पे न्यायालय हमारा मदर है, उच्च न्यायालय हमारा मदर है। वो जो भी फाइनल करेगा, जो भी उसके दिशा निर्देश आदेश होंगे, निश्चित तौर पे हम उसका सम्मान करते हैं और उसका सम्मान हम सभी करते रहेंगे। लेकिन प्रशासन के द्वारा इस विषय पे लगातार माननीय उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को इस पे गुमराह किया जा रहा है, सरकार को गुमराह किया जा रहा है। मेरा सिर्फ एक निवेदन है कि क्या ये अवैध इंक्रोचमेंट सिर्फ और सिर्फ लखनऊ बार या सेंट्रल बार के पास है, या कानपुर बार के पास है, या बनारस बार के पास है, या गोरखपुर बार के पास है, या उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश से बाहर जितनी भी हमारे बार हमारी है और हमारे संबंधित अधिवक्तागण वहां पे कार्य करते हैं, क्या सिर्फ वहीं पे इंक्रोचमेंट है? इस देश में, इस लखनऊ राजधानी में, इस प्रदेश में क्या कहीं और इंक्रोचमेंट नहीं है? क्यों नहीं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन किया जाता है? क्यों नहीं उसकी व्यवस्था को निकाला जाता है राज्य सरकारों के द्वारा? और सिर्फ एक विषय को चिन्हित करके, एक व्यक्ति विशेष को चिन्हित करके, एक विशेष बार को चिन्हित करके एक आदेश जारी होता है, निश्चित तौर पे बहुत दुखदाई है। इसके रास्ते पूर्व में हम निकाल सकते थे। इसी क्रम में हम चाहते तो हम माननीय उच्चतम न्यायालय से हमारा एक जो भी हमारी टीम है, हमारे गार्जियंस हैं, हमारे सेंट्रल बार के गार्जियंस अध्यक्ष श्री अखिलेश जायसवाल जी, अमनीश दीक्षित जी और उनके सम्मानित उनके जो भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, लखनऊ बार के अध्यक्ष गोविंद नारायण शुक्ला चच्चू जी, महामंत्री जितेंद्र सिंह यादव जीतू जी एवं सम्मानित कार्यकारिणी के साथ एक बार मिलने का प्रयास भी किया और मिले भी और अपनी बात को रखा। लेकिन उसके बाद एक डेट जारी होती है कि साथ ही अवैध निर्माण जो है ये चिन्हित किए जाएं और हटाए जाएं। प्रशासन ने दोहरा रवैया अपनाते हुए उच्च न्यायालय को दिग्भ्रमित किया और 240 चैम्बर तोड़े और सिर्फ सूचना दी कि साहब सिर्फ 14 चैम्बर हमने तोड़े। विषय अवैध या वैध का नहीं है, विषय सही और गलत का है कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या जो 40 साल से अधिवक्ता अपने परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण उन चैम्बरों के द्वारा कर रहा था,
आज उसकी वस्तुस्थिति क्या है? उसका परिवार सड़क पे है, बच्चों की फीस नहीं जा रही है और परिवार में भोजन तक के लाले। हमको सरकार के द्वारा ना ही कोई मानदेय मिलता है, ना ही हमको कोई भत्ता मिलता है। हम सिर्फ अपने प्रयासों से जनता की आवाज को प्रशासन के समक्ष, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, माननीय संबंधित न्यायालय के समक्ष, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष, राज्य सरकार के समक्ष, केंद्र सरकार के समक्ष सिर्फ जनता की समस्याओं को रखने का काम करते हैं। इसीलिए अधिवक्ता को बदनाम किया जाता है, क्योंकि आज अगर अधिवक्ता ना हो तो देश में त्राहिमाम हो जाएगा। किसी की बात कोई सुनने वाला नहीं है, और किसी की बात अगर सबसे पहले कोई उठाने का काम करता है तो हमारा सम्मानित अधिवक्ता ही जो है हमारे जो भी जन समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को उठाने का काम करता है। क्या इसका निराकरण हम नहीं निकाल सकते थे? हम इसका निराकरण निकाल सकते थे। क्या वही सम्मानित हमारा उच्च न्यायालय जिसने आदेश किया कि साहब ये चैम्बर टूटने चाहिए, चैम्बर हटने चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि चैम्बर नहीं हटने चाहिए, लेकिन अगर वो चैम्बर हट रहे हैं, वो चाहे लखनऊ के हों या किसी भी बार के हों, अगर अवैध इंक्रोचमेंट आपको दिख रहा है कि साहब यहाँ पे अवैध इंक्रोचमेंट है और खास करके अधिवक्ताओं का इंक्रोचमेंट है, अधिवक्ता कोई माफिया नहीं है। वो जो है अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, एसी में नहीं चल रहा, लाखों रुपए की सैलरी उसको नहीं मिल रही है। और आज जिस तरीके से लखनऊ में लाठीचार्ज हुआ और हमारे अधिवक्ता साथी हमारे चोटिल हुए, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस विषय पे बात करने वाला कोई नहीं है कि आखिर इसका निराकरण क्या है। सरकार चाहती, माननीय उच्च न्यायालय चाहता तो इसका निराकरण हमारे पास था, सरकार को आदेशित करती। इसको तोड़ने से पहले हमें एक जमीन आवंटन होती, और जमीन आवंटन के बाद हमारे जो है चैम्बर हमारे पूर्व में ही आवंटित कर दिए जाते और एक आदेश पारित कर दिया जाता कि साहब इस डेट में इतने सारे चैम्बर्स जो है तोड़े जाएंगे और इनको यहाँ पे जो है विस्थापित किया जा रहा है। समस्या का निदान निकल जाता। वो चाहे लखनऊ की हो या आगे भी पूर्व में कहीं पर भी ऐसी समस्या आती है, सब ऐसी समस्याओं को इस रूप में हम उसका निराकरण जो है माननीय अपनी जो हमारी बारें हैं उन बार के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के पास, उच्च न्यायालय के पास, बार काउंसिल के पास, मेंबर ऑफ बार काउंसिल इंडिया के पास हम रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम अपने कलम की ताकत को नहीं पहचानेंगे, हम अपने गार्जियंस के पास अपनी बात नहीं रखेंगे और हमें वहां पे न्याय नहीं मिलेगा, तो हमें न्याय मिलेगा तो कहां पे मिलेगा? हम किसके पास जाएंगे? हम सब लोग दुखी हैं, विचलित हैं, परेशान हैं और अत्यंत पीड़ा में हैं। हमारा एक विनम्र अनुरोध है कि इसका निराकरण राज्य सरकार के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए शहर लखनऊ शहर में, उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के बाहर जो भी अवैध इंक्रोचमेंट हैं उन सभी का स्वतः संज्ञान लिया जाना चाहिए और उसको जो है उस इंक्रोचमेंट को हटाया जाना चाहिए और संबंधित जो भी दोषी प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी इसमें लिप्त हैं उनके विरुद्ध जो है सरकार को और माननीय उच्च न्यायालय को कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी ये मांग है। और जहां जहां पे ये समस्या हमारे अवैध चैम्बरों को लेके है, वहां पे मैं सरकार से मांग करता हूं, माननीय उच्च न्यायालय से मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि जो है जमीन का आवंटन, हमारे पास जमीनें हैं, उन जमीन का जो है आवंटन किया जाए, चिन्हित किया जाए और सरकार के द्वारा पैसा वहां पे जारी किया जाए, चैम्बर्स हमारे बने और जो पूर्व में चैम्बर जिनको हम अनाधिकृत चैम्बर के रूप में हम कहते हैं, जो 40-50 साल से अधिवक्ता रह के अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, उनको वहां पे विस्थापित हम लोग करने का काम करें। इसी क्रम में सेंट्रल बार ने, लखनऊ बार ने एक आम सभा बुलाई। अब उस आम सभा में हमारे कुछ छदम काले कोट के साथी जानबूझ के भेज दिए गए। शायद जो अधिवक्ता नहीं थे या थे नहीं, ये मुझे कंफर्म है, क्योंकि अगर वो अधिवक्ता होते तो ऐसी किसी भी बात को जो है वो नहीं कहते जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय के विरुद्ध हो, समाज के विरुद्ध हो। वो उन्हीं लोगों के द्वारा इस बात को रखा गया जो निश्चित तौर पे अधिवक्ताओं के कहीं न कहीं विरोधी थे और उच्च न्यायालय को जो है दिग्भ्रमित करने का काम जो है उस आम सभा में कुछ हमारे सदस्यों के द्वारा किया गया, जो कि हम नहीं मानते हैं कि वो न्यायोचित है। हम सभी उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन एक विषय आता है कि जब डेट लगती है वहां पे और डेट में हमारे सम्मानित महामंत्री सेंट्रल बार अवनीश दीक्षित जी, अखिलेश जायसवाल जी
और सम्मानित साथी हमारे जब वहां पे जाते हैं तो उनसे एक चीज कही जाती है, मुझे नहीं पता, जो मुझे सुनने में आया, कि साहब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्यों ना कर दिया जाए आपके ऊपर। अगर हमारा आम अधिवक्ता साथी अपने बार के अध्यक्ष और मंत्री से अपनी बात नहीं रखेगा, उसके साथ और जो है अध्यक्ष महामंत्री और उसकी कार्यकारिणी इसके दुख दर्द में शामिल नहीं होगी, तो फिर कौन शामिल होगा। आज जो हमारे न्यायालय में, उच्च न्यायालय में और बार काउंसिल में, इंडिया बार काउंसिल में, स्टेट बार काउंसिल में जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बीच से ही निकल के गए हैं, जिनको अधिवक्ताओं का दर्द पता है। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप न्याय करिए। हम न्याय के लिए बैठे हैं, हम न्याय की बात करते हैं, हम सत्य की बात करते हैं, हम सत्यमेव जयते की बात करते हैं। हम उसकी सौगंध लें कि हम सत्य और न्याय पे बात करेंगे, और कोई न कोई ऐसा जो है किसी भी तरीके का अगर अधिवक्ताओं से संबंधित अगर कोई ऐसा विवादित विषय आता है, तो निश्चित तौर पे हम एक कार्यकारिणी बनाएं और जो है उससे पूर्व में ही हम उस पे चिंतन मनन करें और बात करके सार्थक पहल के थ्रू हम इस पे जो है, चाहे वो हमारे उच्च न्यायालय हो चाहे हमारी सरकार हो, उसके बीच में एक जो है कमेटी गठित करके हम उसका निराकरण कराने का प्रयास करें। और अगर हमारा उच्च न्यायालय कहता है कि साहब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया जाएगा, तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट सिर्फ अध्यक्ष और मंत्री पे क्यों किया जाएगा? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्योंकि आम सभा थी, तो निश्चित तौर पे विधिक रूप से उस बार के जितने भी लखनऊ बार और सेंट्रल बार के सदस्य हैं, उन सभी पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बनता है। मैं तो कहूंगा लखनऊ बार और सेंट्रल बार के अध्यक्ष से कि साहब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की एक सूची पूरी जो है लखनऊ बार और औध बार की माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित कर दे, दिनांक जो 8 तारीख लगने वाली है, और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करना है तो सभी अधिवक्ताओं पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर दिया जाए, सभी को जिंदा मार दिया जाए। इनको जीने का कोई हक नहीं है, ऐसी निर्दयता न की जाए, ऐसा कोई कार्य न किया जाए माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, माननीय सरकार के द्वारा, जिससे हम समाज की सेवा के लिए दिन रात 24 घंटे हम लोग लड़ते रहते हैं, और हमारे जीवन यापन के संदर्भ में ना सरकार और ना ही उच्च न्यायालय और ना ही हमारी जो भी हमारे गार्जियंस हैं हमारे, उनको निश्चित तौर पे सोचना चाहिए। अगर हम गलती कर रहे हैं, हम गलत हैं, तो हमारी बार्स बनी हुई है, वो हम पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन सामूहिक रूप से अधिवक्ताओं का दमन रूपी रवैया अपनाना ये अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा ये है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ही करना है तो सभी के ऊपर कर दिया जाए। मैं पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं सभी से कि ये लड़ाई सिर्फ लखनऊ की नहीं है, ये लड़ाई अभी ऐसे आदेश होंगे कि कानपुर के लिए भी आदेश होंगे और जगह जगह जो बारें हैं उनके लिए भी आदेश होंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि इस विषय को सामूहिक रूप से जो है उच्चतम न्यायालय में रखना चाहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समक्ष रखना चाहिए कि हमारे पूर्व में जो हमारे अधिवक्ताओं के पुराने चैम्बर हैं, उनकी जगह पे जो है हमको जमीन उपलब्ध करा के और धन उपलब्ध करा के जो है नए चैम्बर बनाए जाएं और हमको विस्थापित किया जाए, और शहर में, प्रदेश में, देश में जहां जहां अवैध इंक्रोचमेंट हैं उनको सख्ती से लागू किया जाए, और जो हमारा आम जनमानस हमारा जो है उच्च न्यायालय की तरफ, उच्चतम न्यायालय की तरफ, हमारे अधिवक्ताओं की तरफ, हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ, हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ जो देख रहा है कि हमको न्याय मिलेगा, तो ये अवैध इंक्रोचमेंट हटना चाहिए। इसका मैं समर्थन करता हूं और आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं कि इस लड़ाई को कलम की लड़ाई बनाएं और इसका जो है संवैधानिक रूप से इसका रास्ता जो है निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय अधिवक्ता समाज, जय भारत।